गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे मोशन में। ठीक है, हम लोग अपना अब क्या कर रहे हैं, आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम लोग मेजरमेंट पढ़ चुके थे। मोशन का भी 2 टॉपिक हो गया है। आज हम लोग मोशन का इस वीडियो में टॉपिक नंबर 3 देखेंगे। ठीक, उस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखें, स्पीड देखें, डिस्टेंस देखें, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को देखेगा। डिस्टेंस को नापते कैसे हैं, उसका यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस को किन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं, ये सारी चीजों को देखेंगे। तो आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पहले के सारी सीरीज का वीडियो आप जरूर देखें, तभी आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। और आपको यदि आपका सपना है आईआईटी और नीट क्वालिफाई करना है बड़े हो 10-12 के बाद, तो आप लोगों को अपना प्रिपरेशन क्लास 5-6 से ही लगना पड़ेगा। 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्लासेस में आप अपना एक बेसिक फाउंडेशन को तैयार करेंगे, और बिना इन सब टॉपिक्स को क्लियर किए आपका बेसिक्स नहीं तैयार होगा। क्योंकि देखो, सपना अपना कभी नहीं हो सकता। जब अपना सपना अपना तभी हो सकता है जब आप उसके लिए मेहनत करोगे। कि बैठे बैठे खाली हम सपना देख रहे हैं कि हमारा आईआईटी और नीट में हो गया। हम आप लोगों को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बता देना चाहते हैं, समझो। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनके गार्जियंस और बच्चे जो है वो अपना प्रिपरेशन करने के लिए 12 के बाद या 10 के बाद जो है वो आईटी प्रिपरेशन फाउंडेशन करना शुरू कर देते हैं। तो उनको फाउंडेशन देखो तभी तैयार होगा ना जब उनका नीचे का बेस मजबूत हो। ट्राइंगल भी हम लोग यदि बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़े होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम लोग बेस किसको कहते हैं, जो पूरे ट्राइंगल को पकड़ा रहता है। समझे? तो देखो, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को पूरा पकड़ा कौन है, बेस। तो जब आपका एक बेस अच्छा से मजबूत ही नहीं होगा तो ट्राइंगल का बाहर ही नहीं संभाल पाएंगे आप। तो इसमें देखो, जैसे ट्राइंगल में एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ लो। ये ट्राइंगल है ना, ये आपके पापा, ये आपकी मम्मी, और ये है आप, ये है आप, मतलब स्टूडेंट। तो आपका बेस देखो अच्छा से तैयार तभी होगा जब आपके पापा मम्मी उस बेस को नीचे से मजबूत कराएंगे। और नीचे से मजबूत तो वो लोग कराते नहीं है, और बस बोलते हैं कि बस 10-12 के बाद हमारे बच्चे को हम आईटी फाउंडेशन कराएंगे, नीट फाउंडेशन कराएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। पापा मम्मी यहाँ पर बेस तभी आपका तैयार हो पाएगा जब आप ऊपर उड़ तभी पाओगे। आप अपने फैमिली को ऊपर तभी उठा पाओगे जब आपका बेस बहुत अच्छे से मजबूत करेंगे वो लोग, और आप खुद अपना भी बेस अच्छे से मजबूत करोगे तो आप देखो एक दिन टॉप पोजीशन पे पहुंच गए ना। तो ट्रायंगल से लेके लाइफ में भी यही होता है कि हम लोगों को बेस मजबूत करना पड़ेगा अपना, मतलब नीचे वाले क्लासेस में जो अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, ताकि ऊपर वाले क्लासेस की अच्छी चीजें हम लोग को तुरंत समझ में आ जाए, विद इन सेकंड्स में तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। समझे ना? जो ट्रायंगल वाला जो एग्जांपल अभी बताया, आप लोग सोचिएगा इसके बारे में। तो नीचे से आप बेस को मजबूत करते जाओ तभी आप ऊपर तक पहुंच पाओगे। ठीक, चलो हो गया, आगे देखें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को टॉपिक देखना है इसमें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है ये समझना है। एवरेज स्पीड, स्पीड तक हम लोग देख चुके थे, आज हम लोग एवरेज स्पीड देखेंगे। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इसका भी वो यूनिट वही है, यूनिट सेम होगा। यूनिट इज मीटर पर सेकंड, और बड़ा यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये एवरेज स्पीड में सब सोचोगे कि सर तो कुछ नया बताएंगे, तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। जैसे कोई आदमी पार्ट बाय पार्ट चलता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि मान लो यहां से ए जो था वो चला यहां पर गया बी पे, फिर बी से गया वो सी पे। यहां पर जो है वो मान लो डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर, और इसको टाइम लगा 4 सेकंड। फिर वो बी से जो सी पे गया, बी से सी पे गया, उसका डिस्टेंस आया मान लो 30 मीटर, और फिर इसका टाइम लगा, इसको मान लो इसको टाइम लग गया 6 सेकंड। ठीक है, अब आपको कहा है कि इसका एवरेज स्पीड निकालिए आप। तो
तो एवरेज स्पीड क्यों कहा इसने, स्पीड क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये जो है आदमी ए से पहले बी पे गया, बी से सी पे गया, पार्ट बाय पार्ट चल रहा है। मतलब कोई जब आदमी दूरी को 2-3 पार्ट में तय करता है, जैसे हम लोग क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से गए बनारस और बनारस से गए दिल्ली, तो 2-3 पार्ट में पहुंचे हैं, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हम लोग निकाले इसको। चलो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 20 मीटर और 30 मीटर प्लस कर देंगे, और टोटल टाइम कितना होगा 4 सेकंड और 6 सेकंड हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या आएगा, जल्दी बताओ। 20 और 30 50 मीटर और 4 और 6 10 सेकंड। तो क्या आ गया, 0 0 खत्म, 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड क्या आया इसका, 5 मीटर पर सेकंड इसका आ गया एवरेज स्पीड। ठीक, क्या आया, एवरेज स्पीड, पार्ट बाय पार्ट में गया। तो ठीक है, इसको नोट करो। चलो नोट कर लिए, ये एक सिंपल क्वेश्चन, मतलब 2-3 पार्ट में जब जाएगा तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, इससे इसी तरह से चलो हम एक क्वेश्चन देते हैं। मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन, राम मूव्स a distance of 50 meter in 3 seconds. Shyam moves a distance of 40 meter in 2 seconds, and हरी हरी moves a distance of 60 meter in 10 seconds. तो find their average speed. आप इसमें एवरेज स्पीड निकालोगे। ठीक है, निकालोगे ना। चलो कुछ क्वेश्चन तुम लोग खुद भी बनाओ, एवरेज स्पीड आपको निकालना है, और इसको आपको क्या करना है, सही बताया, कमेंट करना है, एवरेज स्पीड निकालना है इसका। ठीक, बस निकाल लेना। जैसे बताया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, हम 2 में बताए, इसमें 3 पार्ट में आ गया, सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलो सॉल्व करो, सॉल्व कर लोगे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कॉपी कर लो जल्दी से। 1 2 3 कॉपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स जरूर बनाएं आप लोग, सारे बच्चे नोट्स को जरूर बनाएंगे, ताकि वो चीजों को आप लोग बार बार रिवीजन कर सकते हैं। बिना रिवीजन के कोई भी चीज नहीं आता है। ठीक, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग एक टॉपिक देखते हैं। अच्छा चलो, इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखो, मैं बताता हूं। ठीक, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा लिखा क्या है, a car travels 100 meter at a speed of 60 meter per second and returns back at a speed of 40 meter per second. मतलब एक कार जो है वो किस स्पीड से चल रहा था, 60 मीटर पर सेकंड से गया, और पहुंचने के बाद वहां से फिर वो वापस आ गया, और फिर वहां से वो वापस आ गया। ठीक, गया ना। अच्छा चलो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गया बताओ तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में है, गया जो है वो कौन से स्टेट में है, बताओ, कमेंट करना ना। गया जो है वो कौन से स्टेट में है, आपको बताना है स्टेट। देखते हैं कौन कौन बता देता है। ठीक, गया कौन से स्टेट में, सॉल्व करें। गया बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, गया ही जो है, बोध गया वही जगह है जहां पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान मिला था ना। तो आप बताएंगे।
तो इसको चलो सॉल्व करें। एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाओ, तभी तो समझ में आएगा कुछ। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस दिया है, पता है, गया 100, वापस भी आएगा रिटर्न। रिटर्न का मतलब यदि गया है 100 तो वापस भी तो 100 ही ना आएगा। तो तुम जहां पर पहुंचे और फिर वहां से वापस आ गए तो दूरी तो उतना ही होगा डिस्टेंस। फिर 100 मीटर, टाइम तो दिया ही नहीं है, गंडगोल हो गया इसमें। अब यही गंडगोल है, इसको गंडगोल कैसे दूर करेंगे, चलो देखें। तो गंडगोल को हम लोग यहाँ दूर करने की कोशिश करते हैं। गंडगोल मतलब दिक्कत, दिक्कत मतलब परेशानी, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम आ गया। तो जब जा रहा था गोइंग के टाइम में, गोइंग और रिटर्निंग, रिटर्निंग गया और वापस। जैसे हम लोग ट्रेन का टिकट बनाते हैं, जाने का आने का, एरोप्लेन का टिकट बनाते हैं, जाने का आने का। नहीं तो जाएंगे तो वहीं लटके रहेंगे, वापस भी आना है, नहीं तो घर से सब पैसा चुरा के भाग जाएगा। हाँ, गोइंग, गोइंग के टाइम में इसका डिस्टेंस कितना है 100 मीटर और इसका स्पीड कितना दिया है 60 मीटर पर सेकंड। तो इसमें टाइम का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो ऐसे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताओ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम को निकालना है तो टाइम को उड़ा के यहां ले आइए और स्पीड को उड़ा के नीचे ले आइए। समझिए क्या बोले, टाइम निकालना है ना तो टाइम को उड़ा के ऊपर और स्पीड को उड़ा के नीचे। तो टाइम का फार्मूला क्या बना, टाइम का फार्मूला बना डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड बना। ठीक, चलो सॉल्व करें। इसमें बहुत कलर है ना, बहुत सारा कलर ही करना पड़ता है, दिक्कत हो गया। 100 मीटर, अरे भाई कलर बदल गया और थोड़ा ठीक। 100 मीटर डिवाइडेड बाय 60 क्या है 60 मीटर पर सेकंड। ठीक, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। ठीक, 0 0 खत्म। 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, क्या आया 5/3 सेकंड आएगा। क्योंकि टाइम पूछा था तो टाइम तो सेकंड में होगा, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड दिया तो टाइम सेकंड में होगा ना। अब रिटर्निंग में फिर यहाँ टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस दिया होगा फिर 100, गया आया। अब इसका स्पीड कितना दिया, वापस आते समय लिखा ना, रिटर्न बैक एट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। इसमें खत्म करिए, 0 0 खत्म, 5 और 2 क्या आया 5/2 सेकंड आ गया। अब टाइम आ गया हमारे पास, दो टाइम आया, ये आया T2 और ये आया T1 और T2। ठीक, क्वेश्चन उड़ा दे, क्वेश्चन को स्वाहा, क्वेश्चन को गायब कर दीजिए, गायब हो गया। खुल जा सिंह वापस आ गया, खुल जा सिंह वापस गायब हो सकता है, इसमें गायब कर दीजिए क्वेश्चन को भैया, गायब हो गया। तो इसमें हम लोग टोटल टाइम हमको नहीं दिया था, फाइंड करना था, तो टोटल टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2, T1 T2 जोड़िए, तुम जोड़िए जल्दी से, जोड़िए जल्दी आप। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 25/6 सेकंड। यहाँ बैठा दीजिए वैल्यू अपना, क्या करेंगे, वैल्यू को बैठा दीजिए, मतलब पुट अप कर दीजिए, बैठ मत जाइए। 25/6 सेकंड। 100 200 डिवाइडेड बाय 25 और ये 6 कहां जाएंगे, जो नीचे गिरे हुए हैं उसको ऊपर कर दीजिए, मैथ का रूल, गिरे हुए को उठा दीजिए और उठे हुए को गिरा दीजिए। नहीं, ऐसे रियल लाइफ में कोई उठा उसको गिराना नहीं है। तो ये कितना हो गया 25, 5 5 जा 25, 5 40 जा 200, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 8 6 जा 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 48 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका एवरेज स्पीड। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, इसमें हमको टाइम नहीं दिया था, हम लोग को टाइम निकालना पड़ा और टाइम निकालने के बाद सब वैल्यू को हम लोग पुट अप किए। ठीक है, इसको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप नोट करो, चलो कॉपी करो जल्दी। कॉपी हो गया,
कॉपी हो गया है, हमको पता है कॉपी हो गया है। चलो कॉपी हो गया, नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में पहले जीके का क्वेश्चन। जीके का क्वेश्चन हम लोग को ये पढ़ते पढ़ते सीरीज में पूरा जीके भी तैयार कर लेना है ना। तो जीके का क्वेश्चन में पहला ये बताओ कि विच कंट्री इज कॉल्ड बाउल ऑफ शुगर। किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा, बाउल मतलब चीनी का कटोरा। दूसरा क्वेश्चन, विच कंट्री इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ राइजिंग सन एंड सेटिंग सन, मतलब डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज का देश किसको कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग चाहे तो अपने स्कूल के क्विज में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्विज पूछिए, आप लोग बच्चों से पूछिए, एक दूसरे से पूछिए। और एक क्वेश्चन बताएं, मान लो अच्छा इंडिया में बताओ तो इंडिया में लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है? इंडिया में लैंड ऑफ राइजिंग सन, इंडिया में किसको कहा जाता है? और एक क्वेश्चन 4 नंबर में अच्छा एक चीज हम इस चलो 3 क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करना। 3 क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। ठीक, आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे कि तुम यदि ONE1 ये क्वेश्चन नहीं ऐसे ही बता रहे हो, ONE1 TWO2 THREE ये सारे लेटर्स में देखोगे कोई भी लेटर्स अल्फाबेटिकली नहीं आ रहा है डिक्शनरी के हिसाब से। जैसे पहले ए फिर ई ये सब आता है ना, ए के बाद क्या आता है? बी ए बी सी डी ऐसे करके आता है। तो ये बताओ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते जाएंगे, कौन सा नंबर है जिसमें सारा लेटर अल्फाबेटिकली आएगा? बता सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते जाओगे तो किसमें जो है कौन से नंबर में सारे नंबर जो है अल्फाबेटिकली आएंगे? बताओ तो। बताए किसमें आएगा? बता दो। 4 5 6 देखो नहीं आ रहा, ए पहले एफ आ रहा ना, लेकिन ई पहले आता है डिक्शनरी के हिसाब से, ई पहले आता है। इसमें क्या हो रहा है? ओ पहले आ रहा है लेकिन ई पहले आता है। TWO2 में पहले TWO2 पहले ओ फिर टी। हम तुमको बता रहे देखो 40 में सारा लेटर अल्फाबेटिकली है डिक्शनरी के हिसाब से। जब तुम अल्फाबेट के हिसाब से चलोगे A B C D E F G H I J K L M N O O P Q R R S T T U V X Y W X Y Z आया ना। इसमें ये लेटर सारे लेटर्स इसमें अल्फाबेटिकली है इंग्लिश वर्ड्स के हिसाब से। देखें, चलो ये वाले क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बनाएंगे और ये वाले अपने फ्रेंड लोग से पूछेंगे, देखने को वो भी नहीं बता पाएंगे। आगे बताएं, चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे टॉपिक आ गया सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन क्या होता है? कोई भी चीज यदि गोल गोल घूमने लगेगा ना, तो बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। कोई बॉडी यदि गोल गोल घूमना शुरू कर दिया, एक सर्कुलर, या तो गोल गोल घूमना शुरू कर देगा या गोले का कुछ हिस्से का चक्कर लगाने लगेगा, तो उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। जैसे कि मान लो ये है, इसका सेंटर था O, ये सेंटर है इसका O। अब कोई बॉडी मान लो यहां से शुरू किया, ऐसे चक्कर लगा रहा, इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। मान लो कोई बोलेगा कि सर बॉडी यदि मान लो यहां से घुमा, बॉडी मान लीजिए सर यहां से घुमा और ये आके यहीं पर रुका है, तो भी तो सर्कल का हिस्सा है ये सर्कल का हिस्सा ही है ना। मान लो बॉडी यहां से चला यहां रुक गया, बॉडी यहां से चला यहां रुक गया,
तो सर्कल का हिस्सा होगा या सर्कल का पार्ट होगा या पूरा सर्कल कवर कर लेगा, उस तरह के मोशन को क्या कहेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन। ठीक। और एक चीज ध्यान रखेंगे, सर्कुलर मोशन में स्पीड का फॉर्मूला होता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसमें डिस्टेंस को कवर करेगा बॉडी, क्या होगा? गोले में घूम रहा है, तो गोले में घूम रहा है तो क्या होगा? अभी क्या बताया था, यदि कोई भी बॉडी गोले में घूमता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ठीक, जिसको हम लोग कहते थे पेरीमीटर। ठीक, कट नहीं ना रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कट रहा, सब दिख रहा है। तो सरकमफेरेंस, गोले में घूमेगा तो क्या होगा? सरकमफेरेंस और डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम। सरकमफ्रेंस को ही क्या कहते हैं? सॉरी, टाइम बोल रहे हैं। सरकमफ्रेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, नॉट टाइम। सरकमफ्रेंस को गोले में जब कोई बॉडी घूमेगा तो उसको क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर। तो 2 पाई आर और डिवाइडेड बाय टी। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय इसका हो गया टी। ठीक है। यूनिट क्या होगा? यूनिट इज मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक, इसमें कभी कभी आता है रेडियन पर सेकंड भी आता है इसका यूनिट, रेडियन पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। तो आप अभी फिलहाल ये याद रखो, ये आपको हायर क्लासेस में समझाया जाएगा, हायर क्लासेस में। ठीक है, 9 10 में इसको आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको लिखो, नोट करो जल्दी आप। और इस तरह के स्पीड को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के स्पीड को हम लोग कहेंगे सर्कुलर स्पीड। ठीक, तो नोट करो, नोट कर लिया? चलो बिल्कुल नोट कर लिया सब लोग। चलो आगे देखते हैं। मान लो जैसे दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट जो है गोले में घूमा और इसका रेडियस जो दिया है वो दिया था मान लो 28 मीटर। और कहा है इसमें a boy moves along a circular path of radius 28 meter in 10 seconds। 28 meter in 10 seconds। चलो 10 नहीं 100 मान लो, 100 seconds। Calculate the circular speed निकालना है। तो सर्कुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हम क्या बताएं? खुद से बनाओगे? चलो हम बता देते हैं। सर्कुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस मतलब क्या बताएं? डिस्टेंस मतलब अभी इसमें क्या बताया? कोई ऑब्जेक्ट यदि गोले में घूमेगा तो क्या होगा? सरकमफ्रेंस को हम लोग क्या करते हैं? अच्छे से गंदा राइटिंग, चलो अच्छे से लिख देते हैं। सरकमफेरेंस। ठीक, सर का मतलब सर आ जाइए, नहीं, सरकमफेरेंस मतलब ये गोले का पेरीमीटर, गोले का पेरीमीटर। ठीक, तो इसमें डिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा? 2 पाई आर और डिवाइडेड बाय टी। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला भी हम क्या बताएं? 2 पाई आर। पाई का वैल्यू भी होता है 22/7। तो 2 × 22/7 रेडियस हो गया 28 है ना, रेडियस 28 और टाइम हो गया इसका 100 सेकंड और ये आया मीटर। ठीक, मीटर में दिया था 28 मीटर, था ना 28 मीटर, 28 क्या लिखा? 28 मीटर। अब इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे? काटे तो 7 × 7 7 4 28। अब इसको 2 को काटते उतने मत लगना। देखो इसको जब नीचे 100 दिया रहा है, 10 दिया रहा है, 1000 दिया रहा है, वैसे ही रहने दो, डायरेक्ट डेसिमल बैठा देंगे। 22 2 जा 44, 44 4 जा 44 4 जा
176 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, और यहाँ सेकंड डिवाइड करेंगे 1.76 मीटर पर सेकंड। आ गया ये आपका आंसर। ठीक, समझ रहे? 7 4 जा 28। अब इसके बाद नीचे 100 रहेगा, 10 रहेगा, 1000 रहेगा, 1 लाख रहेगा, 1 करोड़ रहेगा, 100 करोड़ रहेगा। डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट डेसिमल बढ़ाएंगे। 2 into 22 44, 44 4 जा 176 डिवाइडेड बाय 100, मतलब भागा भागी 100। 100 से मतलब 1 2 2 डेसिमल प्लेस है तो 1 2 यहां लाके बैठा देंगे। ये आ गया आंसर 1.76 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर। ठीक, नोट करो इसको। नोट कर लिए ना? अब सेम क्वेश्चन में हमको एक चीज बताओ, मान लो इसको नोट कर लियो, इरेज कर दें? चलो इरेज कर देते हैं, इसको यहां तक इरेज करते हैं, यहां भी नहीं, इसको मान लो हम लोग यहां तक इरेज करते हैं। ये सेम क्वेश्चन में मान लो कहा है बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ फॉर हाफ राउंड में आपको बॉडी मान लो घूमा। ठीक है, कितना राउंड घूमा? हाफ राउंड ऑफ रेडियस 28 मीटर इन 100 सेकंड। कैलकुलेट द सर्कुलर स्पीड। ठीक, अब इसका सर्कुलर स्पीड बताना तुमको हाफ राउंड में। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे वही, सर्कुलर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये बॉडी क्या है, हाफ राउंड घुमा, मतलब यहां से स्टार्ट यहां स्टार्ट। ठीक, यहां से स्टार्ट किया, मान लो ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो, जैसे इच्छा करोगे, ऐसे चाहे ऐसे, जैसे इच्छा करो। तो तुम्हारा इच्छा मान लो यहां से कर रहा है घूमने का, तो घूम लो। स्टार्ट स्टॉप, यहां आके स्टॉप हो गया, और यहां ये स्टार्ट किया, तो ऐसे घुमा ना, तो भी तो गोले का हिस्सा ही है, गोले का हिस्सा है। अब इसमें डिस्टेंस लगाइए, 2 पाई आर का आधा कर देंगे। हाफ राउंड मतलब आधा, पूरे गोले का आधा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, नहीं समझे? फिर देखो बॉडी जो है वो कहां से घूम रहा था, स्टार्ट स्टॉप, यहां पर घूमा तो आधा गोला घूमा ना। जब आधा गोला घूमेगा बॉडी तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर का आधा, 2 पाई आर पूरा गोला और 2 पाई आर का आधा गोला और इनटू टाइम। तो ये 2 और 2 खत्म, 2 को काटेंगे कि नहीं काटेंगे, 2 को काटिए जल्दी काटिए, 2 और 2 खत्म। पाई का वैल्यू कितना होगा, पाई का वैल्यू 22/7। रेडियस आधा मत कर देना। कोई आदमी यदि मान लो पूरा घूम ले, 5 राउंड घूम ले, आधा घूमे, थोड़ा दूर घूमे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इतना दूर घूमेगा, सिर्फ इतना दूर, तो भी तो रेडियस उसका 28 ही होगा। आधा घूमे, तिहा घूमे, पौना घूमे, जहां घूमे, जितना मन में आए उतना घूमे, लेकिन रेडियस फिक्स होता है, रेडियस 28। तो रेडियस यहां पर कितना होगा, पाई का वैल्यू ये 2 खत्म, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 28, और टाइम जो है यहां पर 100 सेकंड ही दिया। टाइम को भी आधा मत कर देना, क्वेश्चन में टाइम आधा नहीं किया, टाइम इतना ही है 100 सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? टाइम को आधा नहीं करना है, टाइम उतना ही दिया है, कोई जरूरी नहीं कि उतना रहेगा, मतलब इस क्वेश्चन में लिख लिया है कि हाफ राउंड में उसको 100 सेकंड लगा है। ठीक है, तो 4 7 into 7 4 7 4 जा 28, तो 22 into 4 22 into 4 22 4 जा 88 और डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आएगा 1 2 यहां बैठा देंगे, 0.88 मीटर पर सेकंड। ये क्या आएगा, ये आएगा हमारा नहीं, ये लड़का का आएगा, लड़का का, बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की, बॉय सर्कुलर स्पीड आएगा ना, सर्कुलर स्पीड आ गया हमारा नहीं, लड़का का, 0.88 मीटर पर सेकंड, लड़का का। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ, जीके का क्वेश्चन, जो जानवर जो सबसे पहले गया था, डॉग या डॉगी जो भी थी, मून पे जिसको भेजा गया था, ठीक,
स्पेस पे भेजा गया था, मून पे भेजा गया, तो वो उसका नाम क्या था? एक्चुअल में वो डॉगा नहीं था, डॉगी थी, डॉगी। उसका क्या नाम था? लाइका। उस डॉगी का नाम था लाइका। पता है? नहीं ना? उस डॉग नहीं था, डॉगी थी, डॉगी का नाम लाइका था, जो कि वहां पर मर भी गई। वो चेक करने के लिए वो लोग भेजे थे कि वो लोग वहां पर इंसान जिंदा रह सकता है कि नहीं। तो पहली बार था, उसका नाम था लाइका। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करिए। ठीक, नोट हो गया सबका? एक क्वेश्चन हम देते हैं जाते जाते, सेम क्वेश्चन में, मान लो सेम क्वेश्चन में मान लो ये कह दिया हाफ राउंड के बजाय, ये क्वेश्चन को हाफ राउंड से हटा दो, हाफ राउंड के बजाय मान लो कह दे फॉर 3 राउंड्स, 3 राउंड जो है। ठीक, एक आदमी जो है, एक लड़का जो है, लड़का है, बॉय मतलब लड़का, एक लड़का जो है वो 3 राउंड लगा रहा है, किसी गोले का 3 राउंड लगा रहा है, जिसका रेडियस दिया है 28 मीटर, और टाइम अभी भी मान लो, टाइम चलो बदल देते हैं, टाइम को मान लो, टाइम को बदलते, टाइम को मान लो कर दिया, टाइम को मान लो 50 सेकंड कर दिया। ठीक, एक लड़का जो है वो किसी सर्कुलर पाथ के 3 राउंड में को लगा रहा है, 28 मीटर रेडियस है, 50 सेकंड, 50 सेकंड, मतलब तीनों राउंड मिलाकर उसको, तीनों राउंड मिलाकर लगा है 50 सेकंड। ठीक, तीनों राउंड मिलाकर 50 सेकंड लगा है। कैलकुलेट द सर्कुलर स्पीड। इस क्वेश्चन को आप लोग पता है, आप लोग को पता चल जाता है कि सर क्या लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नोट कर लिए। तो ये आप लोगों का मोशन और रेस्ट टॉपिक का जो सीरीज चल रहा था, टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3, ये आप लोगों का खत्म हो गया। ठीक, तो इसको आप लोग नोट करेंगे। अब हम लोग मैथ का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 चैप्टर साइंस का हम लोग पढ़ लिए, मोशन पढ़ लिए और एक मेजरमेंट पढ़े। अब हम लोग मैथ से स्टार्ट करेंगे। नहीं तो बच्चे बोलेंगे कि सर साइंस ही पढ़ा रहे, मैथ पढ़ाइए। तो अगले वीडियो में हम लोग अब मैथ का वीडियो देखेंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। आप लोग IIT नीट सब क्वालिफाई कर सकते हो, IAS बन सकते हो, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। सारे बच्चे बन ही ना रहे, जब जिसके घर में कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई साधन नहीं है, वो जब बन जा रहा है तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? आपके पास तो सब कुछ है। ठीक है, गुड लक, बाय।